क्षेत्र के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने गर्मी में आप लोग आए। आज का जो मुद्दा है मुख्य रूप से ये है कि कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि रोहतक के अंदर परावल गांव की ब्राह्मणों का गांव है, उस गांव की जमीन है 16 एकड़ और सरकार ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। अब सवाल ये है कि उस सरकार से वो कब्जा छुड़वा लिया था, बुलडोजर से वो उसको हमने उखाड़ दिया था, जो बोर्ड लगा हुआ था सरकार का। 22 तारीख को पूरे हरियाणा से 1001 ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि वहां पे फरसा लेके पहुंचेंगे। भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा, राम मंदिर अयोध्या में, भगवान परशुराम मंदिर रोहतक में बनेगा। एक ईंट और एक फरसा लेके 22 मई। और इसमें जो मुख्य रूप से मैं बताऊं आपको बात कि 2009 में वो जमीन दी थी गौड़ ब्राह्मण संस्था को, लेकिन सरकारों ने पहले हुड्डा जो डिपार्टमेंट था उसने कब्जा कर लिया था, फिर निगम डिपार्टमेंट था उसने। तो 36 बिरादरी का न्योता है, कुरुक्षेत्रवासियों का भी, ब्राह्मणों का न्योता है, वहां पे पहुंचे प्रतिनिधि। और इसको लेके पहले भी 13 साल से लगातार समाज के लोग बार बार मिल रहे थे सरकारों से, लेकिन किसी ने कोई समाधान नहीं किया। तो अब 22 तारीख को वहां पे परशुराम जयंती मनाई जाएगी और भगवान परशुराम का मंदिर उसी जमीन पे मनाया जाएगा जिस पर सरकार ने कब्जा कर रखा था। अब सरकार मांग रही है 8 करोड़ रुपए, कह रही है जमीन तो ब्राह्मणों की है लेकिन 8 करोड़ रुपए। अब किस बात के 8 करोड़ रुपए हैं? 8 ईंट वहां पे नहीं लगी है, तो ये पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज के लिए एक अस्मिता का सवाल है, स्वाभिमान का सवाल है, जिसको लेके वहां पे ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ और वहां जो भी फैसला करना है उसके बाद फिर वहां से वो फैसला होगा। ये सरकार पूरी तरह से चाहे ब्राह्मण है, चाहे जवान है, किसान है, बेरोजगार है, सबके पीछे लगी हुई है। अब जो बेरोजगार है तो हरियाणा में 25 लाख बेरोजगार है। आप लोग हमने कुरुक्षेत्र में भी यहाँ पे FIR दर्ज हुई थी, मेरे पे केस दर्ज हुआ था, उसको लेके भी मेरे FIR हुई। अभी थाने में मैं परसों गया था, वहां पे जो जमीन का मामला उसको लेकर भी। अब ऐसे ही कुरुक्षेत्र में जो आपको पता है मुख्यमंत्री जी को जब हमने कहा था कि भाई गीता पे हाथ रख के, गंगा जल में ब्रह्म सरोवर है, गीता जयंती है, यहाँ पे हाथ रख के कसम खाओ, उसी के आधार पे इन्होंने मेरे पे FIR कर दी थी। आप लोगों को पता है सारा। अब सवाल ये है कि जो वैकेंसीज हरियाणा में है 20,000, जैसे मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूँ, ये आपको मैं दे भी दूंगा। इसमें सरकार ने 8 करोड़ 86 लाख रुपए मांग रखे हैं समाज से, ब्याज लगा रखा है या डेवलपमेंट चार्ज के नाम से है ये। 8 ही डेवलपमेंट कुछ है ही नहीं वहां पे। तो हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं, मान सम्मान के साथ ब्राह्मणों को वो जमीन दे दे, बेरोजगारों को नौकरी दे दे। हरियाणा पुलिस के बेरोजगार हैं 50,000 हैं, जिनके फिजिकल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टाफ की कमी होने के बावजूद 25,000 पुलिसकर्मियों की कमी है, नहीं दे रही। एजुकेशन मिनिस्टर है अपने, एजुकेशन मिनिस्टर 10वीं फेल है, आप लोगों को सबको पता है। एजुकेशन मिनिस्टर वैसे तो लैपटॉप कह रहे हैं कि हम टैबलेट बांट रहे हैं, टीचर चाहिए ना, 50,000 वैकेंसी खाली है, टैबलेट को चलाना कौन सिखाएगा? टैबलेट तो वो बांट रहे हैं लेकिन चलाना कौन सिखाएगा? तो मेरा ये मानना है, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही है, तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी, कश्मीरी पंडितों को AK-47 चाहिए, फिल्म नहीं चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, 47 लाते हैं और वो मार के फिर चले जाते हैं। तो इसको लेके भी, और जिस तरह से हरियाणा सरकार चाहती है बेरोजगार नशेड़ी बनाए, दूध तो मिलेगा नहीं आपको, 9 बजे 12 बजे दारू बेच ले लो, दारू सस्ती, दूध महंगा काम करने का मकसद यही है कि लोग दारू पीवे, दूध पीना वैसे ही छोड़ दें, नशे में पड़े रहें, अपनी आवाज उठावे नहीं। क्योंकि जिस तरह से इनके बयान हैं, आप लोगों ने देखा हुआ, अभी कृषि मंत्री का बयान आया था। कृषि मंत्री ने क्या कहा, अब मेरे पास सिफारिश लेके आते हैं सरकारी नौकरी की, तो वो कह रहे हैं कि क्या करोगे, सरकारी नौकरी छोड़ो ना, बिजनेसमैन बनो, घर में रोटी खाने के लिए मुश्किल लाले हो रहे हैं, वो बिजनेसमैन बनने की बात कर रहे हैं। खुद जेई थे वो, फिर कहते हैं 4,000 में राजस्थान पे बहू लिया होंगे। अभी राजस्थान पे 4,000 रुपये में बहू लिया होगे तो फिर अपने मुख्यमंत्री का ब्याह कराओ 4,000 में, 4,000 में गृह मंत्री का कराओ, 8,000 रुपये में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8,000 में ब्याह होगा 2 आदमी आगे। तो ये मजाक है शादी के नाम से नौजवानों के साथ, ये भी मजाक है। तो मैं सभी को, 36 बिरादरी मिलकर उसको मना रही है, 36 बिरादरी के लोग यहाँ वहाँ आएंगे, तो मैं सबको ये एक इनवाइट करने के लिए
कि वे 22 तारीख को रविवार को रोहतक के सभी साथी पहुंचे। नवीन जी, क्या क्या कहेंगे, सरकार से सीधा टकराव आपका? नहीं, सरकार से टकराव की बात नहीं। देखो भाई, हक की लड़ाई है, आराम से दे दी तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई फरसा तो है ही हमारे पास। हम तो ये कह रहे हैं, ब्राह्मणों की जमीन की तरफ देखा तो जमीन में गाड़ देंगे सरकार को, अपना हक हलक में हाथ दे के ले लेंगे, हम पीछा नहीं हटाएंगे। वहां स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए जमीन थी, वो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए जमीन थी, तो वहां 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ रहे थे, कोई एक ब्राह्मणों के बच्चे नहीं पढ़ रहे। सरकार बेरोजगार नहीं दे रही, बेरोजगार अगर लोग हैं तो ब्राह्मणा की थोड़ी बड़ा करके ले, सारी बिरादरियां आई हैं, तो जहां पर भी अन्याय होगा हम तो वहीं पहुंचेंगे बस। नवीन जी, गेहूं निर्यात की बात की जाए, सरकार ने वापिस हाथ खड़े कर दिए और अब की वर्ष को वैसे बड़ा कम है, बड़े दावे किए। नहीं, दावे तो करती ही रहती है सरकार। देखो, किसान जो है आज देश का कह लो, प्रदेश का कह लो, वो भी सड़कों पे उतरा हुआ है। तो सड़कों पे कोई भी वैसे थोड़ी उतरेगा, क्यों उतरेगा बेकार में?